हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन PT2 एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज राजू इज़ द क्लास मॉनिटर, ही वॉन्ट्स टू नो वाई रोहन इज़ कमिंग लेट एवरी डे। राजू क्लास का मॉनिटर है, वो जानना चाहता है कि रोहन रोज़ लेट क्यों आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट राजू कैन आस्क रोहन। इनमें से कौन सा क्वेश्चन राजू रोहन से पूछ सकता है। डू यू कम ऑन टाइम, आर यू लेट, वो तो दिख ही रहा है उसको। वाई आर यू लेट एवरी डे, विल इट नॉट बी ईजियर टू कंप्लीट योर वर्क इफ़ यू कम ऑन टाइम। तो बेटर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम पूछें, क्योंकि हमें रीज़न जानना है कि वो लेट क्यों होता है। सो वाई आर यू लेट एवरी डे, ये सही क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कौन सी एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बारगेनिंग नहीं है, बाकी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रूमिंग इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, ग्रूमिंग मतलब पर्सनल हाइजीन, सेल्फ केयर से ही एसोसिएटेड है। सो नीट एंड क्लीन अपीयरेंस। व्हाट स्टेप्स शुड वन टेक टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स किसी को लेने चाहिए। सेट गोल्स इन लाइफ, लाइफ में गोल सेट करे। अप्रिशिएट वन सेल्फ फॉर द अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स के लिए खुद को अप्रिशिएट करे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिवली सोचे, ये सभी ज़रूरी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की इनमें से क्या क्वालिटी है। पेशेंस रखना एक अच्छी क्वालिटी है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड नहीं है। अगेन कंपैशनेट भी, कंपैशनेट होना चाहिए, एम्पैथी, दूसरे के प्रति काइंडनेस शो आप करें, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से कुछ लेना देना उसका नहीं है। कमिटेड होना ज़रूरी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो कमिटमेंट शो करते हैं, क्योंकि उनको अपनी एबिलिटीज़ में अपनी जो योग्यता है उसमें विश्वास होता है और वो अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। बाकी पैशनेट भी ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन इसमें सही है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आवर डे पॉजिटिवली, अच्छे से अपना दिन पॉजिटिवली दिन शुरू करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है। थिंक अबाउट ऑल दैट कैन गो रॉन्ग, जो भी गलत चीज़ें हो सकती है सबके बारे में सोचो, इससे तो कुछ पॉजिटिव होगा नहीं। थिंक अबाउट द डिफ़िकल्ट टेस्ट यू विल फेस, ये भी गलत है। ड्यूरिंग द डे, उस दिन आप क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने वाले हो उनके बारे में सोचे। थिंक अबाउट ऑल योर अकम्पलिशमेंट सो फार एंड फील गुड अबाउट इट, इसमें सी ऑप्शन सही है। जब आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में सोचेंगे तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, एक जो पॉजिटिव टोन सेट होगी उस दिन के लिए, तो सी ऑप्शन सही है। थिंक अबाउट द ट्रैफिक ऑन द रोड एंड फील स्ट्रेस्ड, ये भी गलत है। राहुल गेट्स फीडबैक ऑन हिज प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम हिज क्लास टीचर, राहुल को उसके प्रोजेक्ट वर्क पर क्लास टीचर ने कुछ फीडबैक दिया है। विच ऑफ दीज ऑप्शंस डेमोन्स्ट्रेट्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन दिस सिचुएशन, कौन सा इनमें से एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेगा। राहुल इग्नोर कर दे अगर फीडबैक को, नहीं। राहुल फीडबैक ले लेकिन उसे यूज़ ना करे। राहुल टेल अदर्स दैट टीचर इज़ रॉन्ग, गलत। राहुल लर्न्स, राहुल फीडबैक जो दिया है उससे सीखें एंड मेक हिज प्रोजेक्ट वर्क बेटर, और अगली बार जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको बेटर करे, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। व्हाट कैन यू डू टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव थाट्स और फीलिंग्स, नेगेटिव थाट्स और फीलिंग्स को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मेडिटेट करेंगे टू काम डाउन एंड फील पॉजिटिव, ठीक है। इग्नोर देम एंड मूव ऑन इन लाइफ, नहीं। एक्ट बेस्ड ऑन नेगेटिव थाट्स और फीलिंग, नहीं। टॉक टू अ फ्रेंड एंड शेयर योर नेगेटिव फील, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशंस कैन स्किप टेकिंग अ बाथ फॉर मेनी डेज, क्या आपको लगता है कि लोग जो हिल स्टेशंस पर रहते हैं वो कई दिनों तक बाथ को नहाने को स्किप कर सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, तो बात तो स्किप नो इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट वन, लेकिन ये भी सही नहीं है कि क्लाइमेट कैसा भी हो वन शुड टेक बाथ रेगुलरली। येस, नॉट टेकिंग अ बाथ फॉर मेनी डेज इज़ एक्सेप्टेबल फॉर पीपल स्टेइंग इन कोल्ड क्लाइमेट, नहीं। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन जैसे बेदिंग रेगुलरली, ये भी इंपॉर्टेंट है। येस, इफ़ दे वाइप देमसेल्फ विद वेट क्लोथ्स, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगर नहा नहीं सकते तो दे कैन वाइप देमसेल्व्स। नेक्स्ट, राधा वॉन्ट्स टू ग्रो हर हेयर एंड शी अप्लाइज अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल, राधा हेयर अपने ग्रो करना चाहती है तो बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल अप्लाई करती है। शी डज़ नॉट वॉश हर हेयर फॉर डेज, कई दिनों तक अपने हेयर वॉश नहीं करती। एंड समटाइम्स इट स्मेल्स बैड टू। व्हाट वुड यू सजेस्ट, सो व्हाट वुड बी योर सजेशन टू हर, आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे। शी कैन लीव द ऑयल इन हर हेयर, आफ्टर ऑल इट हेल्प्स हर ग्रो
हेयर टू ग्रो, नहीं, शी कैन लीव इट एट नाइट एंड वॉश हर हेयर एवरी डे बिफोर लिविंग होम, ये वो कर सकती है. शी शुड नॉट अप्लाई हेयर ऑयल एट ऑल, ये भी गलत है. शी कैन अप्लाई ऑयल एंड पोर अ लिटिल वाटर ऑन हेयर बिफोर लिव, बी ऑप्शन करेक्ट है. हेयर ऑयल भी वो हो जाएगा और वॉश अगर कर ले बाहर जाने से पहले तो वो जो स्मेल आती है हेयर से वो भी चली जाएगी. ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस लुक, ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें हेल्प करती है स्मार्ट दिखने में. द फॉलोइंग इमेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ये फॉर्मल शर्ट है, फुल स्लीव्स है एक तो, कॉलर भी स्ट्रक्चर्ड कॉलर है, फिर फैब्रिक थोड़ा जो एक क्रिस्प कॉटन टाइप का होता है थोड़ा वैसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, बी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द फुल फॉर्म ऑफ ICT इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये फॉल्स है. एंड कम्युनिकेशन ICT टेक्नोलॉजी. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. लाइव स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ कैन ओनली बी शोन यूजिंग ICT, ये भी गलत है. लाइव स्पोर्ट्स और न्यूज़ हम और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे TV, रेडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, सो फॉल्स. व्हाट इज़ द शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉल्ड? शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई भी, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी लॉन्गर होती है. ब्लूटूथ है, उसकी जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर के अराउंड होती है. बाकी इंटरनेट तो एक काफ़ी ब्रॉडर नेटवर्क है. PS, इसमें C ऑप्शन करेक्ट होगा. वैसे वाईफाई भी शॉर्ट रेंज के लिए है बट ब्लूटूथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पर. विच पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन इज़ विजिबल ऑन ऑल पेजेस? होम स्क्रीन का कौन सा पार्ट सभी पेजेस पर विजिबल होता है? स्टेटस बार होता है, कंप्यूटर पर आप देखेंगे या फिर मोबाइल पर भी अगर आप देखें, जो सबसे टॉप में होता है आपके फ़ोन के, जहाँ पर बैटरी होती है, नेटवर्क कनेक्शन होता है, नोटिफिकेशंस जहाँ आती है, आप कोई भी पेज ओपन करेंगे वो ऊपर एज इट इज़ वो फिक्स रहता है वहाँ पर, ये ठीक है. सो A ऑप्शन इज़ करेक्ट. मेन आइकन एरिया, डॉक क्लॉक नहीं. व्हाट डज GPS स्टैंड फॉर? GPS की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेकअप द CPU? चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस. कौन सी यूनिट इनमें से CPU बनाती है? प्रोसेसिंग, इनपुट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट. C एंड D ऑप्शंस सही है. Which of the following are names of ports in a computer? Choose and tick all the correct options. कौन से इनमें से कंप्यूटर में पोर्ट्स हैं? HDMI, इथरनेट, VGA, USB, ये सभी हैं. A, B, C एंड D. इसमें E होना चाहिए था एक ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, जितने भी सही है सभी को आप टिक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 2 सही थे, इसमें सब सही है. देयर इज़ अ टैलेंट कॉन्टेस्ट इन योर एरिया. आपके एरिया में टैलेंट कॉन्टेस्ट होने वाला है. फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यू हैव टू सेंड अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ सॉन्ग. आपको सॉन्ग की एक रिकॉर्डिंग भेजनी है. तो हाउ वुड यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग? सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या कनेक्ट करेंगे? माइक्रोफोन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. विच पार्ट ऑफ होम स्क्रीन इज, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी पर विजिबल होता है. स्टेटस बार, ये भी. GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. The language is easy to learn and is one of the most popular language of AI today. AI की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज और जो बहुत आसान भी है सीखनी वो है पाइथन. Which field is enabling computers to identify and process image like humans do? कौन सा फील्ड है जो इनेबल करता है कंप्यूटर्स को कि वो ह्यूमंस के जैसे इमेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं? ये है कंप्यूटर विजन. Now what does NLP stand for in AI? AI में NLP की फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. C ऑप्शन इज करेक्ट. ये थे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अभी आगे है सेक्शन B. आई थिंक ये जो पेपर है इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हुए हैं क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हैं. एनीवेज आप देख लेना जो भी सिलेबस हो आपका उसके अकॉर्डिंग. लिस्ट एनी 10 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. कोई भी 10 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको लिखने हैं. सो टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, गोल सेटिंग 10 लिखने हैं. ठीक है, गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन. देन सेल्फ डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी, जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, अडेप्टेबिलिटी. एंड डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन को एनालाइज करके क्विकली डिसाइड करना। एंड कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, हो गई 10। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रेगुलरली खुद को असेस करना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं? आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है वो अफेक्ट कर सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो वो शेप करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। एक्सपीरियंस। देन दूसरों के साथ कंपैरिजन, कई बार जब आप पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं खुद को तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसका हो सकता है। कंपैरिजन विद अदर्स, रेगुलर फीडबैक, क्रिटिसिज्म, किसी बच्चे को अगर रेगुलरली क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तो उसका सेल्फ डाउट में आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। इस तरह के कोई और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को। ओके, गोल अचीवमेंट एट्सेट्रा। ये 1 ही मार्क के क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स भी काफ़ी होंगे इनमें। लिस्ट 3 थिंग्स यू डू फॉर पर्सनल ग्रूमिंग इन ईच ऑफ केयर, वॉश एंड अवॉइड टू कीप क्लीन। क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं सेल्फ ग्रूमिंग के लिए? अब केयर के अंडर क्या कर सकते हैं? हेयर ग्रूमिंग, रेगुलरली कट एंड स्टाइल योर हेयर। Then nail care, keep your nails trimmed and clean. Nail care and care में moisturize, keep your skin hydrated. Your skin hydrated and hydrated and healthy. ओके, ये केयर में कर सकते हैं। वॉश में डेली शावर, फेस वॉश, हेयर वॉश, देन अवॉइड क्या कर सकते हैं? अवॉइड यूजिंग डर्टी क्लोथ्स। अवॉइड, ये होगा आपकी बुक में, वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स। देन अवॉइड स्किपिंग पर्सनल हाइजीन। ठीक है, अवॉइड, डोंट स्किप ब्रशिंग योर टीथ और शावरिंग। ये जो पॉइंट आपने यहाँ पर लिखे हैं उनको अवॉइड ना करें, वो अवॉइड में आप लिख देंगे। ठीक है, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ ICT एट होम। घर में ICT के क्या क्या यूजेस आप देखते हैं? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट आप करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, फॉर एंटरटेनमेंट। देन ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप यूज़ करते होंगे, ऑनलाइन लर्निंग। शॉपिंग के लिए यूज़ होता है, बैंकिंग के लिए यूज़ होता है, बैंकिंग। 2 ही लिखने थे वैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ टैबलेट। स्मार्टफोन और टैब के बीच में क्या डिफरेंस है? स्क्रीन का डिफरेंस है सबसे पहले। स्मार्टफोन्स हैज़ अ स्मॉलर स्क्रीन और टैब की जो स्क्रीन होती है इट इज़ जनरली लार्जर स्क्रीन। व्हाट 2 डिफरेंसेस, ठीक है। लार्जर स्क्रीन। देन फंक्शंस डिफरेंट है। स्मार्टफोन्स को हम जनरली यूज़ करते हैं कॉल्स के लिए, टेक्स्ट के लिए या बाकी जो मोबाइल फीचर्स हैं उनके लिए, जबकि टैब को मोस्टली यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए एंड रीडिंग के लिए। यूज्ड फॉर प्राइमरीली डिज़ाइन फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कॉल्स, फॉर टेक्सटिंग एंड etc. for other mobile features, and they are generally used for reading, for browsing etc. या फिर इसके अलावा अगर पोर्टेबिलिटी का डिफरेंस है, स्मार्टफोन इजीली आप कैरी कर सकते हैं अपनी पॉकेट में, हाईली पोर्टेबल, दे कैन ईजिली फिट इन आवर पॉकेट्स। और जो टैबलेट्स होते हैं ये साइज़ में क्योंकि बड़े होते हैं, सो दे आर लेस पोर्टेबल ड्यू टू
ड्यू टू लार्जर साइज. ओके, नेक्स्ट. नाउ राइट द पर्पस ऑफ द डिवाइस. पर्पस क्या है स्पीकर का? स्पीकर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उन्हें साउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम ऑडियो को सुन सकते हैं अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से, टीवी से. स्पीकर्स मोस्टली यूज़ होते हैं फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक, फॉर वॉचिंग वीडियोज़, फॉर वीडियो कॉल्स. सो आप लिखेंगे, ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है ये भी. अ स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल signals into sound, then allowing users to hear audio from devices like smartphones, from their phones, from their computers. And speakers are essential for watching videos, for listening to music, and for making for video calls. ओके, देन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जिससे आप जो यूज़र है वो कमांड देता है कंप्यूटर को कि क्या उसे डेटा एंटर करने या कमांड देने के काम आता है. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस that allows users to enter data and commands into the computer. Okay, next. Describe the function of at least 5 types of keys. जो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ होती है, किन्हीं 5 टाइप के कीज़ के फंक्शंस आपको बताने हैं. कुछ तो जो हमारी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की कीज़ होती हैं वो टाइपिंग के लिए यूज़ होती है. उसके अलावा स्पेशल कीज़ एंटर की होती है. एंटर की जो कोई कमांड है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अगर आप लिख रहे हैं वर्ड में तो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, या फिर कोई अगर टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया कर्सर से तो फिर उसको सेलेक्शन को कंफर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. सो एंटर की क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखना था ना. To start a new line in text, then to execute commands. कोई कमांड दी है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर हम प्रेस कर देते हैं. देन एक एस्केप की होती है लास्ट में, लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर. एस्केप, जो भी करंट आपका एस्केप की ESC उसके ऊपर लिखा होता है, ये जो करंट टास्क है उसे कैंसिल आउट करने के लिए होती है. टू कैंसिल करंट टास्क. जैसे अगर आप कोई PPT रन कर रहे हैं तो एस्केप से वो जो शो होता है, जो प्रेजेंटेशन आपकी, वो कैंसिल हो जाती है और वापस जहाँ से आप PPT बनाते हैं आप वहीं पर पहुँच जाते हैं. तो उसके लिए यूज़ होता है. देन किसी भी मेन्यू को एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है, ये एस्केप की का वो है. देन बैक स्पेस की होती है. नंबर 3 बैक स्पेस होती है, डिलीट होती है. बैक स्पेस जो लेफ्ट में कैरेक्टर है कर्सर के उनको डिलीट करने के लिए, टू डिलीट द कैरेक्टर्स, नंबर्स, टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. और जो डिलीट की होती है वो राइट में जो है उन्हें डिलीट करती है. नंबर 4 डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर. ओके, देन शिफ्ट की होती है, कैपिटल लेटर्स अगर आपको लिखने हैं उसके लिए. नंबर 5 शिफ्ट की टू टाइप कैपिटल लेटर्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ माउस. माउस के क्या फंक्शंस हैं? जो लेफ़्ट क्लिक, डबल क्लिक के लिए यूज़ होता है, क्लिकिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली, एंड स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है. स्क्रॉलिंग, बस यही है स्क्रॉलिंग. 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स. थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर दें. यूज़र कैन सेलेक्ट आइटम और एग्जीक्यूट कमांड बाय क्लिकिंग, बाय सिंगल क्लिक और बाय डबल क्लिकिंग ऑन आइकन, या फिर किसी फाइल के ऊपर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं हम माउस से. देन स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है, स्क्रॉल व्हील जो होता है बीच में वो
यूज़र को अलाउ करता है टू मूव अप एंड डाउन। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या यूजेस है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो इंटरनेट हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, चैट भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, हेल्प इन कम्युनिकेशन। देन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, लर्निंग में यूज़ होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको सर्च करना हो, किसी टॉपिक को सर्च करना हो, होमवर्क करना हो, उसमें हेल्प करता है। हेल्प करता है एंटरटेनमेंट में, टू वॉच वीडियोज़, शोज़, मूवीज़। एंड शॉपिंग में हेल्प करता है, यू कैन बाय क्लोथ्स, बुक्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स विदाउट लीविंग होम। देन एक और गेम्स खेलने में हेल्प करता है, फॉर प्लेइंग गेम्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ लिस्ट द स्टेप्स टू सर्च द इंफॉर्मेशन। ये 40 मार्क का पेपर है और इसमें 40 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लिस्ट द स्टेप्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। किसी वेब ब्राउज़र से इंफॉर्मेशन सर्च करने के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो वेब ब्राउज़र है उसको आप ओपन करेंगे। नंबर 1, ओपन द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के ऊपर डबल क्लिक करके ब्राउज़र, देन जो सर्च इंजन है उसमें अपनी क्वेरी को एंटर करेंगे। एंटर योर सर्च क्वेरी, जो कीवर्ड्स हैं वो आप डाल सकते हैं, क्वेश्चन जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उससे रिलेटेड। देन क्लिक करेंगे ऑन सर्च बटन, जैसे गूगल पर आप करते हैं, क्लिक ऑन सर्च बटन या एंटर की भी आप प्रेस कर सकते हैं। एंटर का ये भी एक, एंटर की का यहाँ पर पूछा, अच्छा हमने लिखा था, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। क्लिक ऑन सर्च बटन, जैसे गूगल सर्च पर आप क्लिक करेंगे, देन फिर बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, उनको रिव्यू करेंगे। रिव्यू द रिजल्ट्स, जो आपको लगेगा रिलेटेबल है आपकी प्रॉब्लम से, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन अ लिंक, किसी भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे और फिर आगे रीड कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पिक्चर्स, वीडियोज़, ऑडियो फाइल्स एंड स्प्रेडशीट फाइल्स कैन नॉट बी अटैच्ड विद एन ईमेल। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ईमेल से आप ये सभी चीज़ें भेज सकते हैं। एक ऑप्शन आता है जब मेल आप खोलते हैं कंपोज करके, तो वहाँ पर क्लिक करके जो भी फाइल आपको सेंड करनी है उसको चूज़ करके आप सेंड कर देंगे। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कोई मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करती है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको मिमिक करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकसेस ऑन creating such machines, such systems, creating machines that can perform tasks, वो टास्क वो परफॉर्म कर सके दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसी चीज़ें जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जब वो मशीन परफॉर्म करती है, ऐसी मशीन्स क्रिएट करना, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या है, हम पास्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी करता है। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एक तो जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, टूल्स लाइक सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट एट्सेट्रा। असिस्टेंट देन कुछ जो चैट बोट्स हैं जिस पर आप जो भी आपकी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं, सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन असिस्ट करते हैं। देन एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे स्मार्टफोन कई बार जो लॉक है आपका वो ओपन होता है आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके, वो एआई का ही एक पार्ट है। इमेज एंड वॉइस रिकॉग्निशन, आपकी जो वॉइस है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन, वो भी एआई का ही एक पार्ट है, रिकॉग्निशन। देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, नंबर 6, बस 5 बहुत है, 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एआई एफिशिएंट है, यहाँ पर ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ह्यूमन एरर की का कोई स्कोप यहाँ पर नहीं है। एक्यूरेसी, एफिशिएंसी,
एक्यूरेसी, देन 24/7 अवेलेबल है, जो ह्यूमन बींग के केस में नहीं है, वो थक भी जाते हैं, और 24/7 अवेलेबिलिटी। ओके, और डिसएडवांटेजेस अगर लिखने हो, जॉब रिप्लेसमेंट, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, रिप्लेसमेंट, मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ AI, रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो मशीन्स हैं उन वो अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिपिक्ट करने लगी है, सो दे रिप्लेस्ड ह्यूमन वर्कर्स। लेकिन हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट, इसके लिए आपको AI सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना होगा, एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं क्रिएटिव हो सकते हैं, उसको वो AI में नहीं है, जितना करने के लिए उसको फंक्शन बनाया गया है वो उतना ही फंक्शन करेगी क्रिएटिविटी। ओके, बायस भी हो जाते हैं कई बार, जो आपके टॉपिक्स भी हैं, PT1 में क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, एंड एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि जो डेटा है वो कितना सिक्योर है वहाँ पर, ये भी डाउटफुल है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।